आपराधिक न्याय सुधारों में हरियाणा राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में उभरा, सजा दर में 3 गुना वृद्धि और फॉरेंसिक उत्कृष्टता की शुरुआत। डॉक्टर सुमिता मिश्रा, पंचकुला। 30 दिसंबर हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि भारत के नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में हरियाणा ने स्वयं को एक राष्ट्रीय अग्रणी राज्य के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। राज्य ने सजा दर, फॉरेंसिक अनुपालन और जांच समय सीमा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। साथ ही मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट, डीएनए और साइबर फॉरेंसिक में बड़े निवेश, बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती और जेल अवसंरचना के विस्तार सहित एक महत्वाकांक्षी सुधार रोडमैप भी प्रस्तुत किया है। हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर अभियोजन विभाग द्वारा पंचकूला स्थित PWD रेस्ट हाउस में आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में अभियोजन अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लागू होना आपराधिक न्याय प्रणाली में एक व्यापक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। अभियोजकों को न्याय के शिल्पकार बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कानूनी कुशलता और अदालत में की गई पैरवी पुलिस जांच को पीड़ितों और समाज के लिए सार्थक न्याय में बदलने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से 24 दिसंबर 2025 के बीच राज्य में 1,59,034 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, जिनमें से 1,37,141 मामलों में आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई, जो लगभग 87% है। अनिवार्य 60 दिवसीय जांच समय सीमा वाले मामलों में लगभग 70% मामलों का निपटान निर्धारित अवधि के भीतर किया गया, जबकि 90 दिवसीय श्रेणी में अनुपालन लगभग 80% रहा। कई जिलों में अनुपालन स्तर 85% से अधिक रहा, जो सख्त पर्यवेक्षण, बेहतर अंतर जिला समन्वय और अधिक प्रभावी निगरानी तंत्र को दर्शाता है। फॉरेंसिक सुधारों को रेखांकित करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2025 में अनिवार्य जांच की आवश्यकता वाले 97.2% अपराध स्थलों पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने दौरा किया। फॉरेंसिक निरीक्षण की आवश्यकता वाले सभी गंभीर अपराधों में हरियाणा ने 0 लंबितता हासिल की है। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों में राज्य ने 99% डीएनए पॉजिटिविटी दर दर्ज की है, जो वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित जांच में एक राष्ट्रीय मानक स्थापित करती है। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ सुरिंदर चौहान, पंचकुला। जैसा कि आपने ऑलरेडी कहा, सबसे पहला अचीवमेंट तो यह है कि ये जो इतनी बड़ी व्यवस्था परिवर्तन थी पूरे देश में, उसमें हरियाणा सबसे अग्रणी रहा। माननीय अमित शाह जी, जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने भी आके, जब हमने NCL पे यहाँ प्रदर्शनी आयोजित की थी कुरुक्षेत्र में, उन्होंने बधाई दी प्रदेश को, CM साहब को, कि उनके नेतृत्व में हमने ये इतनी बड़ी उपलब्धि इतने कम समय अवधि में 31 मार्च तक पूर्ण करी। पर ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं है कि हाँ, जो भी हमने अपने नोटिफिकेशंस या रूल्स बदलने थे वो पूरे किए। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया है वो त्वरित न्याय की ओर आया है। हम आज देख रहे हैं कि हमारे जो FIRs दर्ज होती हैं उनमें लगभग 90% में चार्जशीट टाइम फाइल हो रही है, जिसमें से 70% चार्जशीट 60 दिन के अंदर और लगभग 85% चार्जशीट 90 दिन के अंदर फाइल हो रही है। तो ये तो हुई पहली कड़ी इन्वेस्टिगेशन की। दूसरी चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक हो, जो मॉडर्न टेक्निक्स है, फॉरेंसिक्स है, उनका इस्तेमाल हो। वहाँ पर भी हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश सरकार ने भी, हमने भी 100 करोड़ रुपया लगभग इक्विपमेंट, स्टाफिंग सब में लगाया। पर आज के दिन जो हमारी फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट्स थी, जहाँ पहले लगभग 70% केसेस की रिपोर्ट टाइम में आती थी, वही अब 97% पे है। तो एक लगभग 26% का इजाफा हुआ है, जो हमारी फॉरेंसिक रिपोर्टिंग कैपेबिलिटी थी और जो इसकी साइंटिफिक गुणवत्ता है। फिर आती है तीसरी कड़ी, और वो है प्रोसिक्यूशन। तो और आज क्योंकि प्रोसिक्यूशन विभाग का ही ये नए कानूनों पे एक प्रोग्राम है, तो प्रोसिक्यूशन विभाग ने भी इसमें कड़ी मेहनत करके, पहली चीज़ तो हमने डायरेक्शंस दिए थे कि कोई एडजर्नमेंट ना लिया जाए, खासतौर से जो संगीन अपराध है, रेप है, मर्डर है, पॉक्सो है, वो हरियाणा में फॉलो किया जा रहा है। त्वरित न्याय की ओर विदाउट एडजर्नमेंट्स हमें फैसले मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो एक आम आदमी के मतलब की है, जब कोई कोर्ट जाता है या पुलिस के पास जाता है, कि हमारा कन्विक्शन रेट जब से नए कानून आए हैं 24% से बढ़ के 72%। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ कागजों की अचीवमेंट नहीं है कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ये एक धरातल पे एक परिवर्तन आया है।
और मैं जो सभी एजेंसीज इसके साथ जुड़ी रही हैं इस परिवर्तन में उनको बधाई भी देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने माध्यम से भी इन बातों को पब्लिक तक पहुँचाएं कि उनको किसी प्रकार की भय की भावना नहीं होनी चाहिए, ना पुलिस स्टेशन जाने में, ना उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन या कार्रवाई। मैम, जैसे आपने बताया कि आम लोगों तक मतलब को काफ़ी फायदा मिला है, तो आपके द्वारा या मतलब टीम के द्वारा कोई ऐसा सेमिनार या वर्कशॉप भी कुछ चलाया जाएगा जो आप लोगों तक और बहुत पुख्ते तौर पर पहुंचे? देखिए, जब ये हम कर रहे थे इम्प्लीमेंट, तो उस स्टेज पर ही हर विभाग ने जो इससे जुड़ा है, हमने पुलिस विभाग के जो 55-60 हज़ार कर्मी हैं उनकी ट्रेनिंग हुई है, हमारे प्रोसिक्यूशन विभाग के जितने ऑफिसर्स हैं उन सब की ट्रेनिंग हुई है, फॉरेंसिक्स की हुई है, और साथ ही हमने शैक्षिक संस्थाओं में, नगर पालिकाओं में उस वक्त काफ़ी सारे कार्यक्रम आयोजित हुए थे, जैसे लोगों को भी इसका पता चले। वकीलों की ट्रेनिंग हुई है, उनकी हमने रजिस्ट्रेशन कराई है, जो हमारा ट्रेनिंग पोर्टल है, संकलन ऐप है एक। और मैं आप लोग से भी कहूँगी कि कभी भी आपने देखना हो कि पहले आईपीसी में क्या धारा थी और अब क्या धारा है, संकलन ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वो एक टेबुलर फॉर्म में दिख जाएगा। तो ये सब आउटरीच हम कर चुके हैं और ये एक निरंतर प्रक्रिया है, आगे भी जारी रखेंगे। थैंक यू।